हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री की बुक्स है। डेट है 4 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी जैसे व्यापार से साम्राज्य तक कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अंग्रेज़ों ने हमारे पे कैसे अधिकार जमा लिया था, वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी पॉइंट मिस ना कर सकें आप। तो इसका टॉपिक है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूर्व में कैसे आ गई, यानी ईस्ट से स्टार्ट किया था उन्होंने आना कैसे आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो औरंगज़ेब थे वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे। उनकी डेथ कब हुई थी? 1707। मैनी मुग़ल गवर्नर्स एस्टेब्लिश देयर ओन रीजनल किंगडम्स, यानी बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स ने अपने खुद के किंगडम्स बनाए। और जो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी थी उसमें ब्रिटिश ने इमर्ज अब एक नई पावर की तरह, एक पॉलिटिकल हॉरिजन की तरह वो इमर्ज होने लगी। दे कैम टू इंडिया टू अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ द कंट्री। पर वो तो इंडिया से एक छोटा सा ट्रेड यानी व्यापार करने आए थे, पर एक उन्होंने पूरा इंडिया को कंट्रोल में ले लिया था अपने। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ था, चलिए देखते हैं। इन 1608 यानी 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर्ड किया जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ, उनसे एक चार्टर एक्वायर्ड किया, जिससे उस चार्टर में ये था सोल राइट टू ट्रेड था उन्हें, कि उनकी जो ट्रेड करेंगे, वो जो व्यापार करेंगे, उसमें कोई होड़ नहीं करेगा। इस मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पिटिट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी अदर कंपनी इंग्लैंड की उनके साथ कम्पिटिट नहीं कर सकती, होड़ नहीं कर सकती। और इसी चार्टर से जो कंपनी था, उनका वेंचर था, वो लॉस होने लगा, क्रॉस होने लगा। उन्होंने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे दामों में जो सामान थे वो चीपर प्राइस में इंडिया से ख़रीदे एंड यूरोप में हायर रेट्स में उन्हें बेचा, यानी बहुत ज़्यादा कीमत में उन्हें बेचा। द रॉयल चार्टर हावर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स। तो जो रॉयल चार्टर थे उन्होंने यूरोपियन के अदर पावर्स को नहीं रोक पाए, जैसे फ्रेंच को, डच को, पोर्टुगीज़ को, उन्हें ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से नहीं रोक पाए। बाय द फर्स्ट टाइम इंग्लिश शिप sailed down the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established the base in the world. जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने ऑलरेडी अपना बेस बना रखा था गोवा में। वो इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडियन ओशन में एंट्री करनी थी, तो पर जो पोर्टुगीज़ था उन्होंने पहले से ही बना रखा था। कॉटन एंड सिल्क की जो फाइन क्वालिटी होती है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, पेपर, क्लव्स, कार्डमम, सिनेमम, एंड ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन सब चीज़ों की। तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया यूरोपियन कंपनीज़ का। इनेविटेबली पुश अप द प्राइजेस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट्स। जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए और प्रॉफिट था वो थोड़ा कम होने लगा। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू fierce बैटल between the trading companies. Gradually, they started securing their settlement through fortification. They also led to the confrontation with the local rulers who are already angered by the loss of revenue of the state. तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी करने लगे उनसे बचने के लिए। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस, यानी बंगाल के प्रोविंस का, बंगाल के सूबों का, सूबेदारों का, उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिवर हुगली। रिवर हुगली के बेसिस पे एक फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में। वे गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोरेड, जहाँ पे जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट था प्रोड्यूस्ड होता था, वो एक्सपोर्ट के लिए स्टोर करा जाता था। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, जो ट्रेड था, व्यापार था, बढ़ता जा रहा था। द कंपनी परसिटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो जो कंपनी थी उन्होंने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को वहाँ पे कहा कि वही और यहाँ पे रहिए। By 1696, the company started building a fort around the settlement, and in 1698, it bribed Mughal official into giving the company zamindar rights to over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta. Now it is called as Kolkata. तो उन्होंने एक 3 ज़मींदारी भी ले ली, 3 गाँव में ले ली, उनमें से एक कालीकता था, तो उसका बाद में नाम कैलकटा हो गया और आज के टाइम पे उसका नाम कोलकाता है उस सिटी का। कंपनी ऑल्सो प्रसिद्ध था मुगल एम्पर, जो कंपनी थी उन्होंने और औरंगज़ेब को भी मना लिया था, एज अ फरमान मना लिया था कि वो कंपनी के राइट टू ट्रेड दे दे बिल्कुल फ्री, जब तक वो उनके जो ड्यूटी थी उनको फ्री में दे। तो इसी फरमान से जो कंपनी को ही नहीं फ़ायदा हुआ, उनकी जो ऑफिशियल कंपनी में जो काम करते थे उन्हें भी फ़ायदा हो गया। तो वो भी अपना जो अलग से अपना काम खोलते थे, उसमें भी वो चालान वगैरह कुछ नहीं देते थे।
ऑन द रिफ्यूज टू डे कॉजिंग लॉस ऑफ, और जिससे बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। मुर्शद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी। फिर जो मुर्शद कुली खान थे बंगाल के नवाब, उन्होंने अपोज करा कंपनी को। फिर अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सोल राइट टू ट्रेड था वो ये चार्टर कैसे बेनिफिट करा इंडिया को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दिस चार्टर सोल राइट टू ट्रेड विद नो, इसका मतलब था कि कोई भी अदर कंपनी इंग्लैंड की उनके साथ कम्पिटिट नहीं कर सकती थी, इससे उन्हें फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट्स, वाई दिस देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। कौन सा आइटम था जो यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नंबर में ट्रेड होता था एंड ये इनका प्रॉफिट डिक्रीज क्यों हो गया। इसका आंसर करेंगे, द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम आर ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज इनविटेबल पुश अप द प्राइसेस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। जो कॉम्पिटिशन हो रहा था यूरोपियन कंपनीज का, उन्हीं की वजह से जो प्राइस था वो पुश हो गया एंड प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ। जो सोल राइट है वो किसी भी फील्ड में आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इलेबरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। आपको इसे इलेबरेट करना है, समझाना है हमें अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, व्हेन देयर इज़ नो मोनोपोली इन एनी एरिया। जब किसी भी एरिया में मोनोपोली ना हो, देन अवर राइट्स आर मोरली लाइकली टू बी वायलेटेड। तो हमारे राइट्स हैं वो वायलेटेड होते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन आई गो टू द विलेज फॉर समर वेकेशन देयर इज़ ओनली वन फास्ट फूड शॉप। यानी मैं जब अपने गाँव जाती हूँ समर वेकेशन में, तो वहाँ पर सिर्फ एक फास्ट फूड की शॉप है। तो शॉपकीपर वो ज़्यादा प्राइस लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि वो एक ही है और कोई है नहीं वहाँ पे लेने के लिए, तो उसी से लेंगे सब सामान। तो क्वालिटी उसकी बैड होती थी, उसका बिहेवियर भी बेकार होता था, पर वो प्राइस ज़्यादा लेता था, तो ये ज़्यादा गलत होता था। ये मोनोपोली के ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता था। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।